Class 8, our previous video we have learned about natural and synthetic fiber. Today we will study about what are synthetic fiber and type of synthetic fibers. So let's come to the main point. Today's first point is polymers. तो polymers होते क्या हैं? Many such small units combine to form a large single unit called a polymers. Polymers means बहुलक. जब हम छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स को कंबाइन एक साथ इकट्ठा करते हैं तो वो बहुलक का रूप ले लेती हैं, जिसे पॉलीमर्स कहते हैं. पॉलीमर्स केमिकल सब्सटेंस के भी हो सकते हैं और ये हमें नेचर में भी देखने को मिलते हैं सेलुलोज के रूप में. तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है सेलुलोज. Polymers occur in nature. Also, cotton is a polymers called cellulose. Cellulose is made up of a large number of glucose unit. Cellulose हम जो प्रकृति में देखते हैं वो रुई के रूप में देखते हैं. रुई का पौधा होता है जिसमें से कॉटन प्राप्त करते हैं. ये सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीमर्स होता है. सेलुलोज जो बना होता है वो ग्लूकोज के एक एक यूनिट से मिलकर बना होता है. इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से समझ सकते हैं. जिस प्रकार से मोतियों की एक माला का जो निर्माण होता है, मोती एक एक मोती से होता है. जब एक एक मोती को धागे में पिरोया जाता है तो मोतियों की माला का निर्माण होता है. हम इसे समझ सकते हैं जिस प्रकार से ग्लूकोज की एक एक यूनिट जब मिलती है तो वो सेलुलोज का निर्माण करती है. उदाहरण के लिए इस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है माला. हम देख सकते हैं कि इस माला का जो निर्माण है एक एक मोती से हुआ है. ये आप देख सकते हैं एक एक मोती से मिलकर जब इसे धागे में पिरोया गया तो इस पूरे माला का निर्माण हुआ है. इसी प्रकार से हम पॉलीमर्स को भी समझ सकते हैं. पॉलीमर्स में भी एक एक यूनिट मिलकर एक बहुलक या पॉलीमर्स का निर्माण करते हैं. जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो भी पॉलीमर्स होते हैं जो कि सिंगल यूनिट एक एक यूनिट इकट्ठा होके पदार्थ का वो निर्माण करते हैं पॉलीमर्स का. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि कृत्रिम रेशों के प्रकार. तो सबसे पहले जो हम कृत्रिम या सिंथेटिक फाइबर पढ़ने वाले हैं वो है रेयॉन. रेयॉन के बारे में उसकी हिस्ट्री थोड़ा सा जान लेते हैं. यू हैव रीड इन क्लास 7th that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Attempts were made to make silk artificially toward the end of the 19th century. Scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon or artificial silk. हमने 7th क्लास में पढ़ा है कि जो नेचुरल सिल्क है, यानी जो प्रकृति में पाया जाने वाला सिल्क है, वो हमें सिल्क वर्म से प्राप्त होता है और इसकी खोज सबसे पहले चाइना ने की थी और इसे लंबे समय तक गुप्त रखा था, पूरे संसार से छुपा के रखा था. यह बहुत कॉस्टली होता है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, खरीद नहीं सकता, लेकिन इसका जो टेक्सचर होती है, बनावट होती है, इसकी जो चमक होती है वो सभी को आकर्षित करता है. और 19th सेंचुरी के अंत में जो साइंटिस्ट थे वो सक्सेसफुल हुए, कामयाब हुए कृत्रिम रेशे को प्राप्त करने में सिल्क के, जिसे कि रेयॉन कहा जाता है. रेयॉन जो सिल्क है वो केमिकल ट्रीटमेंट वुड पल्प, यानी कि जो लकड़ी की लुगदी होती है उसको केमिकल द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है. केमिकल के साथ कुछ केमिकल के साथ मिक्स करके उसे रेयॉन का निर्माण किया गया और इससे आर्टिफिशियल सिल्क प्राप्त हुआ. आर्टिफिशियल जो सिल्क है उसकी कॉस्ट नेचुरल सिल्क से बहुत कम होती है और हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है. ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प. हालांकि जो रेयॉन है उसमें भी नेचुरल सोर्स यानी कि लकड़ी की जो लुगदी होती है उसका उपयोग किया जाता है केमिकल के द्वारा. येट इट इज ए मैन मेड फाइबर. फिर भी ये मनुष्य द्वारा बनाया गया फाइबर है. इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर. ये सिल्क जो नेचुरल सिल्क है उससे सस्ता होता है और बिल्कुल दिखने में सिल्क की तरह लगता है. इट कैन ऑल्सो बी
dyed in a wide variety of color. Rayon is mixed cotton to make bed silk or mixed with कॉटन को इस प्रकार से रेयन को कॉटन के साथ मिला के बहुत सारी वस्तुएं हाउस होल्ड थिंग्स बनाए जा सकते हैं, जैसे बेड सीट हो गया मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट, और रेयन को ऊन के साथ मिक्स करके इसका कारपेट भी बनाई जाती है। नेक्स्ट जो सिंथेटिक फाइबर है वो जो हम पढ़ेंगे वो है नायलॉन। नायलॉन इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल फाइबर। In the year 1931, this fiber was made without using any plant or animals. नायलॉन भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल रेशा होता है। इसकी खोज 1931 में की गई थी और ये मेड विदाउट यूजिंग एनी प्लांट और एनिमल्स, बिना किसी प्लांट और एनिमल्स के यूज के ये टोटली केमिकल सब्सटेंस से बना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं, नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही हल्का होता है। इट इज लॉस्ट्रस, ये बहुत चमकीला होता है। इट इज इजी टू वॉश, और ये धुलने में भी बहुत इजी होता है। नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैरासूट्स एंड रॉप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन की जो होता है इतना ज्यादा मजबूत होता है कि इससे पैरासूट की और जो रॉक क्लाइंबिंग होती है उसकी रस्सियां बनाई जाती है। जो माउंटेनियर्स या क्लाइंबर्स जो चढ़ाई करने के लिए पहाड़ों पर रॉक्स पे चढ़ाई करने के लिए जो रस्सी का प्रयोग करते हैं वो नायलॉन की रस्सी का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूज ऑफ नायलॉन। नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग आइटम लाइक सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश, कार सीट, बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन, पैरासूट एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। जो नायलॉन का प्रयोग होता है बहुत सारे हाउस होल्ड जो थिंग्स होती हैं उनमें उनका बनाने में प्रयोग होता है। नायलॉन से जैसे सॉक्स बनते हैं, रॉप रस्सियां, टेंट हाउस देखा है आप सभी ने, टेंट हाउस में नायलॉन का यूज होता है। टूथब्रश जो हमारे बने होते हैं वो नायलॉन के बने होते हैं। कार की सीट बेल्ट और स्लीपिंग बैग, कर्टेन, पर्दे, पैरासूट्स एंड रस्सियां जो रॉक क्लाइंबिंग या माउंटेनियर्स या क्लाइंबर जो रॉक्स में चढ़ाई करने के लिए जो रस्सियां प्रयोग की जाती है माउंटेनियर्स द्वारा, वो भी नायलॉन की बनी जाती है। नायलॉन वायर इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। नायलॉन की जो रस्सी होती है वो स्टील की वायर से भी अधिक मजबूत होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आगे जो सिंथेटिक फाइबर है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।